राधे 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 राधे। जय श्री राम। गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर रखा है वीडियो पर कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और गाजीपुर राधे राधे उन्नति करेगा तो आप सभी का साथ होगा उसके अंदर। तो आज की कहानी लेकर फिर हाजिर हूँ। ज़िंदगी के अंदर कभी भी जो है जितनी आप सरलता लाएंगे, जितने आप सरल होंगे, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। यदि हम सोचें कि हवन करने से, जप करने से, मंत्र उच्चारण करने से और बड़े बड़े यज्ञ रचाने से, बड़ा अधिक दान पुण्य करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। केवल अगर हमारी सोच इस मामले में सही होनी चाहिए। अगर भगवान को प्राप्त करना है और भगवान को हम जो है पाना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं भगवान से, तो उसके लिए हमें जो है एकदम से सरल होना पड़ेगा। और सरल व्यक्ति को ही हमेशा भगवान मिले हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो आज की कहानी इसी चीज़ पर आधारित है कि एक जो है गुरुजी थे। गुरुजी आश्रम में अकेले रहते थे। वो एक दिन स्नान करने के लिए जो है नदी पर गए। उस नदी के किनारे हर रोज़ जाते थे। वो एक साथ में बनी हुई झोंपड़ी को देखते थे और कभी उन्होंने पूछा नहीं। लेकिन एक दिन जब वो नहाने के लिए गए तो उससे पहले वो झोंपड़ी के पास गए और उन्होंने देखा वहाँ एक जो है 10, 12, 15 साल का बालक है और बालक भी अकेला है। तो वो बालक के पास जाकर बोले कि बेटा आपके माता पिता कहाँ हैं? तो वो आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो बोलता है कि मेरे माता पिता जो है कभी के गुजर चुके, अब मैं अकेला यहाँ पे रहता हूँ। तो इस प्रकार से गुरुजी ने कहा कि बेटा तू अकेला रहता है, तो मैं भी अकेला रहता हूँ। वैसे तो आते रहते हैं साधुगण, लेकिन तू मेरे साथ मेरे आश्रम में चल, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। वो बोला कि मैं वहाँ पर क्या करूँगा, मैं तो एक ज़मींदार के पास जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो है खाने की बहुत आदत है। कम से कम मैं 2.5 किलो जब तक भोजन ना खा लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता। तो गुरुजी आप इतना मेरा कहाँ पर बंद करेंगे? तो मुझे जब तक 2.5 किलो खाने को नहीं मिलता तब तक मेरा पेट नहीं भरता। अब गुरुजी हंसने लगे कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ भी ये प्रबंध हो जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। तो अब उसका नाम ही ढैया रख दिया था। तो वो ढैया जी जो है गुरुजी के साथ चल पड़े। अब गुरुजी के साथ गए तो अब रोज़ डेली जो भी वहाँ का नियम था साफ़ सफाई करने लगे और भी काम करते थे। अब उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं था कि कौन भगवान है, यहाँ ये पूजा पाठ करते हैं। वो तो बस 2.5 किलो अपना वाली बात, वो खाए पिए मस्त रहे और लेट जाए, खाए पिए मस्त रहे और लेट जाए। इसी प्रकार दिन बीतते गए। अब महीने में एकादशी आती है, उस दिन भोजन नहीं बनता। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा आज भोजन नहीं बनेगा। वो बोला ना गुरुजी, ये तो नहीं चलेगा, मैं बिना भोजन के तो रह ही नहीं पाता, मैं बिना भोजन के कैसे रहूँगा, और यदि आप भोजन नहीं बनाएंगे तो मैं तो चला। अब गुरुजी बोले कि अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि अगर तुझे बिना भोजन के नहीं रह सकता, ठीक है, अगर तुम बिना भोजन के नहीं रह सकते बेटा तो क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम भोजन यहाँ नहीं बना सकते। तुम ऐसा करो कि यहाँ से 2.5 किलो सामान ले जाओ, सब्जियाँ ले जाओ और पास ही नदी है जो, उस नदी के किनारे जाओ और वहाँ पर भोजन बनाकर खाओ।
तो वो बोला ठीक है गुरुजी, मुझे ये सब बनाना आता है, मैं तो बना रहा हूँ, आप मुझे केवल भोजन दे दीजिए, बनाने के लिए जो सामग्री बनती है मैं वहाँ जाकर जो है खाना बना लूँगा। अब वो लेकिन गुरुजी बोले कि बेटा, भोजन बनाने से पहले यदि रसोई बनी ही रही है तो हर रोज़ यहाँ तुम्हारे सामने हम भगवान जी को बुलाते हैं और भगवान जी को भोग लगाया जाता है। तुम भी आंख बंद करना और आंख बंद करके जो है भोजन के लिए भगवान जी को ज़रूर बुलाना। हमारे जो है वो ठाकुर हैं, वो आएंगे, भोग लगाएंगे, तब तुम ग्रहण करना। तो वो बोला कि इसमें से सारा तो नहीं वो ले लेंगे। वो बोले बेटा ऐसा कुछ नहीं, तू बस समझता नहीं, वो केवल भावना के भूखे हैं, वो केवल सिर्फ भावना देखते हैं, इसकी जो सुगंध होती है वो उसी से ही खुश हो जाते हैं। तो बोला ठीक है गुरुजी। अब वो सारा सामान लेकर जो है नदी किनारे गया और नदी किनारे जाकर बैठ गया। अब नदी किनारे जाकर बैठा और बैठते ही जो है उसने खाना बनाना शुरू किया। खाना जो है बन चुका और खाना बनने के बाद अब वो बैठा बैठा सोच रहा है कि खाना तो बन गया, अब मुझे जो है ठाकुर जी को बुलाना है। तो ठाकुर जी को कैसे बुलाता है वो, श्री राम आए प्रभु राम आए, राम आए प्रभु राम आए, श्री राम आए रघुनाथ आए, आकर मेरा ये टूटा फूटा भोग लगाए, श्री राम आए प्रभु राम आए, रघुनाथ आए, रघुनाथ आए, श्री राम आए, आकर ये टूटा फूटा भोग लगाए। अब जब ऐसे वो बोल रहा था कि आइए रघुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, तब जो है करते करते अब उसने बोला कि रघुनाथ आइए श्री राम। तभी जो है ऊपर से रघुनाथ जी देख रहे होते हैं कि मेरा भक्त मुझे नीचे बुला रहा है। तो माता सीता बोलती है कि कहाँ जा रहे रघुनाथ। तो वो बोले कि मुझे नीचे जो है मेरे भक्त ने पुकारा है, वो भोजन के लिए बुला रहा है, उसका भोग लगाना है। अब वो आंखें बंद करके जैसे ही आंखें खोलता है तो श्री रामचंद्र जी उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो बोलते आ गए प्रभु। भैया जी बोलते हैं प्रभु आ गए। वो बोलते हैं हाँ आ गए। कि ठीक है आपने सुगंध ले ली। वो बोले सुगंध नहीं, केवल सुगंध से काम नहीं चलेगा, मैं तो तुम्हारा जो है भोजन करने के लिए आया हूँ। तो वो बोलते हैं गुरुजी ने तो बोला था केवल जो है सुगंध लेते हो आप, अब आप खाना भी खाओगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा। अब वो बेचारा जो है रघुनाथ जी बैठ जाते हैं और रघुनाथ जी को वो सारे का सारा जो है भोजन बनाया हुआ परोस देता है और रघुनाथ जी बड़े प्यार से वो भोजन को खा लेते हैं। और रघुनाथ जी खाकर अब चले जाते हैं और वो बेचारा ऐसे ही रह जाता है। तो वो गुस्से में भर जाता है और आकर जो है आश्रम में गुरुजी से बोलता है गुरुजी एक आपने तो मेरी एकादशी कराई ही दी, वहाँ पर भगवान जी आए थे और वो सारे का सारा भोजन मुझे उन्हें देना पड़ गया, आगे से ये काम नहीं चलेगा, अपना मुझे ज़्यादा भोजन देना पड़ेगा। तब गुरुजी बोले वैसे ही बकता है खाने पीने के लिए, पेटू है ना, कोई बात नहीं, चलो। अब दिन बीतते रहे और दिन बीतते बीतते फिर वही समय आ गया एकादशी का। और एकादशी का समय जब आया तो वो गुरुजी से बोला कि गुरुजी एकादशी को भोजन तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब की बार जो है आपको 2.5 की बजाय 5 किलो देना पड़ेगा। भगवान जी आते हैं 2.5 किलो उनका और 2.5 किलो मेरा। तो वो बोला
गुरुजी बोले कि चल कोई बात नहीं, 5 किलो ले जा, तू 5 किलो के हिसाब से ले जा। और तब वो जाता है वहाँ पे, खाना बनाता है, और खाना बनाने के बाद जो है खाना बन चुका होता है। और फिर खाना बनाने के बाद आंखें बंद करता है, और आंखें बंद करने के बाद फिर वैसे ही क्या कहता है वो, रघुनाथ आए प्रभु राम आए, रघुनाथ आए प्रभु राम आए, आके मेरे भोजन का भोग लगाए, रघुनाथ आए श्री राम आए, आके मेरे भोजन का भोग लगाए, रघुनाथ आए श्री राम आए। इस प्रकार जब वो कहते कहते हट जाता है तो जो है उसके बाद फिर क्या करता है, ऊपर से वही उसी तरह फिर भगवान जी देख रहे होते हैं, रघुनाथ जी देख रहे होते हैं। और रघुनाथ जी के साथ आज माता सीता फिर कहती है कि कहाँ जा रहे हैं रघुनाथ जी। तो रघुनाथ बोलते हैं कि मैं पिछले बार जहाँ भगत पे गया था वहीं जा रहा हूँ। तो माता सीता बोलती है कि अब की बार मैं भी साथ जाऊँगा। तो जैसे ही वो आंखें खोलता है, आगे एक देखता है, आंखें खोल के आश्चर्यचकित हो जाता है। तो नैया बोलता है कि ये कौन है प्रभु जी, आज तो मैंने तो एक का भोजन अचंभे में करके ऐसे बोल के चुप हो जाता है। और बोलता है, श्री रामचंद्र बोलते हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी सीता है, तो आज हम दोनों भोजन करेंगे। और बोलता है पहले बता के आया करो कि हम 2 आएंगे। अब मैंने जो है 2 का लिए बनाया था, अब तुम फिर यही सारा खा जाओगे। अब उसे तो अपने खाने से मतलब था, उसे भगवान से क्या मतलब, बेचारा भोला था। तो अब दोनों प्रभु श्री राम और माता सीता जो है फिर भोजन को ग्रहण करते हैं, और फिर वो बेचारा भूखा रह जाता है। और जाकर गुस्से में अब की बार तो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी बस क्या बोलूँ मैं, पिछली बार तो अकेले भगवान आए थे, अब की बार अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए। अब गुरुजी बोलते हैं कि अरे झूठ क्यों बोलता है तू, हर बार झूठ बोल देता है। अगर तुझे और राशन चाहिए तो राशन तू ले जाना, लेकिन झूठ मत बोल। वो बोलता है गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ कि वहाँ पर प्रभु जी आते हैं, गुरुजी आते हैं, वो आप समझ नहीं रहे, वो भोग खाते हैं सारे का सारा। आज तो अपनी पत्नी के साथ आए थे, वो खा गए। अब वो सोचता है कि क्या कहूँ मैं। तब भगवान जी जो है की माया है ये तो। और अगली बार फिर एकादशी आ जाती है। अगली एकादशी में जो है फिर जाता है वो। अब बोलता है कि मुझे ना जो 3 लोगों का भोजन देना, कम से कम 7.5 किलो देना। वहाँ पर तो उनकी पत्नी भी आती है। अब फिर वही भोजन बनता है, और भोजन बनने के बाद ऐसे ही फिर बुलाता है, प्रभु राम आए माता सीता आए, आके मेरे भोजन का भोग लगाए। प्रभु श्री राम आए माता सीता आए, आके मेरे भोजन का भोग लगाए। अब जब भोग लगने के लिए जैसे ही आंखें खोलता है, तो उससे पहले जब राम और सीता जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो रास्ते में लक्ष्मण मिल जाता है। भैया सारे काम तो मेरे पास से साथ साथ निभाता हूँ, आज मुझे भी खाने के साथ साथ अपने पास लेके चलो जिस भंडारे में आप जा रहे हो। तो अब वो देखता है कि ये तो 3 आ गए। तो वो गुस्से से कहता है कि मैंने
सारे परिवार का ठेका थोड़ी ले रखा है, अब तो 1 से 2, 2 से 3 आ गए हैं। चलो बैठो। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को पहले बोल कर लेके जाते हैं कि भैया वहाँ पर बोलना मत कुछ, क्योंकि तुम थोड़े गुस्सेले वाले हो और कभी बोल दो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से वो फिर एकादशी का व्रत हो जाता है उसका, और तीनों जो है भोजन करके चले जाते हैं। अब तो वो और गुस्से से हो जाता है कि गुरुजी ऐसे तो काम चलेगा नहीं, पिछले बार तो जो है प्रभु जी आए थे, फिर अपनी पत्नी को लाए थे, आज एक उनका भैया भी आया था, आज वो अपने भैया को भी साथ लेकर आए थे। अब गुरुजी माथे पर हाथ मारते हैं कि ये कैसे, क्या कहे इसको कि तू झूठ बोलना छोड़ दे। वो बोलता है कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहा गुरुजी, मैं सच बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, वो आते हैं। अब गुरु ने सोचा कि इसका पेट नहीं भरता होगा, इसलिए जो है झूठ बोल रहा है। तो अगले बार फिर एकादशी आ जाती है, और एकादशी पर वो बोलता है कि अब तो मुझे जो है 5 लोगों का भोजन देना, तभी मैं जो है जाऊंगा, वरना मैं जाता ही नहीं, तो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अब वो इस बार फिर वही धमकी देता है, तो गुरुजी उसे 5, वो बोलते हैं ले जा भाई तू 5 का ले जा। अब वो जाके फिर भोजन बनाने से पहले वो जो है चुपचाप अब सामग्री को रख देता है, और सामग्री को ऐसे ही रख देता है। तो और क्या कहता है, प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, माता सीता आइए, अपने साथ अपने भाई लक्ष्मण को लाइए, मेरा टूटा फूटा भोग लगाइए, मेरा टूटा फूटा भोग लगाइए। अब जब वहाँ से चल रहे होते हैं तो रामचंद्र जी की माया है, साथ में हनुमान और शत्रुघ्न और भरत भी साथ में आ जाते हैं। अब वो 5 जब आकर नीचे उसके सामने आते हैं, वो देखते हैं कि भोजन तो कहीं भी नहीं बना हुआ। वो बोलता है कि अब मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, ये पड़ा है सामान, तुम भोजन बनाओ और मुझे भी खिलाओ, लेकिन मेरा पहले 2.5 किलो का निकाल देना, तब तुम लोग अपना खाना। अब बोलते हैं, हनुमान जी भी देखते हैं, भरत जी बोलते हैं कि कैसे का ये यहाँ भंडारा खिलाने के लिए ले आए, लेकिन चलो प्रभु जी की जैसी माया होती है, उनके आगे कौन बोलता है। अब वो बोलता है कि लक्ष्मण और हनुमान जी जो है लकड़ियाँ काट के लाए, और भरत जी जो ये तुम्हारे भाई आए हैं, ये आटा गूंद के जो है रोटी पकाएंगे। तो इस प्रकार से सभी को काम में लगा दिया। अब काम में लगाने के बाद जब बन चुका, तो बन चुकने के बाद सभी ने ग्रहण किया। अब वो फिर उसके लिए कुछ नहीं बचा, तो इस प्रकार से जब कुछ नहीं बचा वो फिर गुस्सा हुआ और गुरुजी को जाकर बोला कि गुरुजी वहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, अब मैं तो बिल्कुल भी जो है आप बस कुछ नहीं कह सकता, तो इसलिए जो है आप मुझे अगली बार और ज़्यादा देना। तो गुरुजी अगली बारी सोचते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं। अगली बारी फिर एकादशी आती है, वो भोजन लेने के लिए जाता है, अब फिर ऐसे ही रख देता है और फिर बुलाता है सभी को, और फिर सभी 5 आ जाते हैं राम दरबार पूरे का पूरा और भोजन बनाने लगते हैं। अब जब भोजन बन चुका होता है तो श्री राम कहते हैं कि पिछली बार तो भाई मैंने बुलाया नहीं था, अब मुझे जो है जैसे तू मुझे बुलाता है ना भोजन करने के लिए, तो मुझे भी तो, मेरा भी तो गुरु है ना, मुझे उसे भी बुलाना पड़ता है, तो मैं उसे बुलाऊंगा। अब वो बोले गुरु भी आएंगे अब आपके? तो बोले हाँ, गुरु को जैसे तुमने मुझे बुलाया है, तुम्हारे गुरु के मैं गुरु हूँ ना, तो ऐसे ही मेरे भी गुरु हैं, मैं उन्हें भी बुलाऊंगा। तो वो भगवान शिव को बुलाते हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती भी प्रकट हो जाते हैं। अब तो वो और गुस्से से लाल पीला हो जाता है, लेकिन वो जब उनको देखता है और देखते ही उसके अंदर एक दया भाव छा जाती है और उसके आंखों से अश्रु गिरने लग जाते हैं, और
वो बोलता है कि आप भगवान हो, मैंने पहचान लिया। तो अब वो कुछ नहीं बोल पाता और सीधा बोलता है कि अभी तुम ना यहीं रहना, अभी तुमने किसी ने भी भोजन नहीं करना है। मैं तुम्हें मेरी कसम है रघुनाथ जी, यदि मैं जब तक लौट कर ना आऊँ तब तक आप अगर भोजन करो। तो वो दौड़ा दौड़ा जाता है और गुरुजी को बोलता है, गुरुजी चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके गुरुजी क्या आज सारे इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर, उनके भी गुरुजी आए हुए हैं, जाकर देखना। तो गुरुजी बोलते हैं अरे फिर झूठ बोलता है। तो चलो गुरुजी ने सोचा कि आज देख ही लेते हैं। अब वो गुरुजी साथ में आते हैं। गुरुजी अब जंगल में एक लग ही चमक दिखाई दे रही है, क्योंकि भगवान तो भगवान है। अब वहाँ पर भोलेनाथ जी भी विद्यमान है, माँ पार्वती जी है और सारा राम दरबार है, हनुमान जी हैं। तो एक जंगल में लग ही चमक दिखाई दे रही है, सितारे सितारे चारों तरफ, सजावट ही सजावट। ऐसा जंगल लग रहा है मानो ये जंगल ना हो, कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांड के अंदर एक ऊर्जामान जैसे स्थापित कर दी गई हो। अब वो गुरुजी देखते हैं कि यहाँ तो सभी खड़े हैं और गुरुजी सबसे पहले भगवान के चरणों में गिरने से पहले अश्रुधारा बहने लगती है और वो ढैया के चरणों में गिर जाते हैं। ढैया बोलता है, ये क्या कर रहे हो गुरुजी, ये क्या कर रहे हो? ढैया, मैं इतने साल से तपस्या कर रहा था, सब कर रखा था, लेकिन तेरी निस्वल भक्ति, तेरी जो है दृढ़, जो तेरे अंदर एक भोलापन है, उस भोलेपन की वजह से तुमने भगवान को पा लिया। भगवान को क्या पा लिया? सारे भगवान के मुझे भी दर्शन करवा दिए तूने। मुझे तो ऐसी कुछ चाहना भी 7 जन्म में भी नहीं थी कि भगवान के दर्शन होंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है भोले व्यक्तियों को मिलते हैं। जो मन से भोले होते हैं उन्हें भगवान मिल जाते हैं, और जो अंदर से दुष्ट, निष्कपट और छल की भावना रखते हैं उनसे भगवान दोषों को भागते जाते हैं। तो एक कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।